ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। तब फिर जो जिसको मतलब वो देखेंगे कि कौन सामने आ रहा है प्रधानमंत्री दावेदार। हो सकता है योगी बाबा हमारे आ जाए प्रधानमंत्री दावेदार। बीजेपी जिसको टिकट देगी वो जीत के आएगा। कौशल किशोर को देगी, कौशल किशोर फिर जीतेंगे। नहीं देगी किसी और को देगी वो भी जीतेगा। और इस समय गांव में देख लीजिए, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई देखभाल नहीं हो रही। और आप इस रोड पर चले जाइए, सब गड्ढी गड्ढा है रोड पर। इस रोड पर चले जाइए, सब गड्ढी गड्ढा है। हम लोग तो साइकिल को जिता रहे हैं इस बार। सपा को? हाँ, सपा चाहते हैं कि आप जी, जीतें। हाँ, क्योंकि अखिलेश जी ने यूपी को तो जन्नत बना ही दिया है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होके जाता है और यूपी का किला जिसको फतेह करना हो तो उसके लिए लखनऊ की किलेबंदी को भी फतेह करना जरूरी है। इस वक्त हम लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र पे हैं। यहाँ की जनता है, उनसे बात करेंगे और रूबरू होंगे कि आखिर जनता जो है यहाँ पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें किस पार्टी को जो है सत्ता पर बैठाएगी, किस उम्मीदवार को जिताएगी। क्या नाम है भैया आपका? हरिपाल सिंह। हरिपाल जी, बताइए जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, तमाम पार्टियां जो है मैदान में होंगी, उनके उम्मीदवार मैदान में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और जीतेगा तो क्यों जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? सिर्फ मोदी के सपोर्ट में है कि जब हम अपना सांसद चुन के देंगे तभी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अब भाजपा का वो है कि मतलब किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती। हम तो सिर्फ मोदी को दे करके वोट देते हैं। मतलब आप मोदी के नाम पे वोट देते हैं? जी। अच्छा, मान लीजिए अगर जो भी वर्तमान में सांसद हैं आपके कौशल किशोर जी, उनको टिकट नहीं मिलता, मान लीजिए, तो भी क्या फिर कोई जीत के यहाँ पे आएगा, आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? बीजेपी जिसको टिकट देगी वो जीत के आएगा। कौशल किशोर को देगी, कौशल किशोर फिर जीतेंगे। नहीं देगी किसी और को देगी वो भी जीतेगा। अच्छा, कौशल किशोर जी जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे? क्या ऐसा काम किया है उन्होंने यहाँ के लोकसभा क्षेत्र जो मतलब किया? इतना बड़ा क्षेत्र है, 4-5 विधानसभा हैं, 4 इसमें तो 4 विधानसभा हैं, 4-5 तो इसमें 4-5 में मतलब काम तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। ऐसा तो है नहीं काम होता नहीं है। विधानसभा में क्षेत्र में काम तो हो ही रहा है और उसी के आधार पर मतलब जीतते हैं। अच्छा भाई, हम लोग तो सांसद को वोट थोड़ा देते हैं, हम लोग तो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी रहें। मोदी रहे जी। अच्छा, अगर मोदी जी जब नहीं रहेंगे तब फिर जो जिसको मतलब वो देखेंगे कि कौन सामने आ रहा है प्रधानमंत्री दावेदार। हो सकता है योगी बाबा हमारे आ जाए प्रधानमंत्री दावेदार। अच्छा, तो ये सब योगी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय पर प्रधानमंत्री का नंबर है उन्हीं का। यूपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे बड़ा राज्य यूपी है भारत का, तो यहीं से तो प्रधानमंत्री जाएगा। तो मतलब भाजपा को ही वोट जाएगा आपका? बिल्कुल भाजपा को जाएगा। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है? ऊपर आइए थोड़ा। मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, ये बताइए जो चुनाव आएंगे 2024 के, उसमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को जो है जनता इस बार जिताएगी? आप भी एक जनता हैं और वोट देते होंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करते होंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बख्शी ताल में अगर विकास की बात की जाए तो इससे पहले सपा की सरकार थी, उन्होंने भी अच्छा विकास किया। अब बीजेपी की है। बीजेपी में ज़मीनी स्तर पर जो गांव लेवल का विकास वो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब राज्य स्तर पे या विश्व लेवल पे उस पर विकास हो रहा होगा तो है, लेकिन ग्रामीण लेवल पे विकास यहाँ नहीं है। क्या विकास की उम्मीद करते हैं? कैसा विकास चाहते हैं आप? पक्की रोडें हैं, पानी की जो जल भराव समस्या वो ख़त्म हो, इससे गांव का विकास अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं सरकार किसी की बने, लेकिन इस चीज़ को विधायक या सांसद ध्यान दें। तो आपको लगता है कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो वर्तमान में भाजपा के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम नहीं किया? सड़कों के तो बन रही हैं, लेकिन सड़कें बन रही हैं, लेकिन ग्रामीण लेवल का काम है, जैसे पानी के जल भराव की समस्या हुई, इसको उनको देखना चाहिए। आके एक बार देखें ताकि पता चले जो पब्लिक उनको चुन के लाती है उसकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन कौशल किशोर जी के यहाँ तो 5 बजे से ही जो है जनता आने लगती है, दरबार लगने लगती है, जनता दरबार मिलते भी है, लेकिन हर व्यक्ति को पहुंचना वहां संभव नहीं है। तो उनको भी अपना उनका क्षेत्र है, जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो बाद में भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब वोट के बाद वो फिर दिखाई नहीं दिए?
सिर्फ वोट जब आप होता है इलेक्शन तभी आते हैं? अच्छा, और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी, ये बताइए जो ये चुनाव आएगा 2024 का, उसमें कौन सी पार्टी जो है जीतेगी? कौन सी पार्टी सीट निकालेगी इस बार? सीट तो योगी जी की ही निकलनी चाहिए। मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं? जी 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 भाजपा की? जी। प्रॉपर बताइए। ये बताइए कि जो भाजपा की भी वर्तमान में जो सांसद हैं कौशल किशोर जी हैं। किशोर जी हैं, तो क्या लगता है कि आगे समय नहीं, में अगर जीतेंगे? इनको टिकट मिला तो अवश्य जीतेंगे। जीतेंगे? जी, क्षेत्र में काम करा रहे हैं। काम करा रहे हैं? जी जी। उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, मिलनसार भी व्यक्ति हैं, हाँ। फेस टू फेस जानते हैं, मिले भी हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। अच्छा, क्या काम कराया है आपको? हमारे क्षेत्र में तो कराया है भैया, जैसे रोड बनवाई है, बाकी अन्य चीज़ें हैं, जाते हैं पर्सनली, समस्याएं सुनते हैं, देते हैं, ये चीज़ें हैं। जाते हैं फेस टू फेस, मिलते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, मतलब समस्याओं का निस्तारण करते हैं? हाँ, निस्तारण करते हैं तत्काल? तत्काल क्या, आप तुरंत थोड़े ना होता है, समय लगता है उसमें, लेकिन थोड़ा वो बहुत हाँ, हो अपनी जाता पूरी चीज़ें प्रक्रियाएं जो है है। हाँ, आपको संतुष्ट जनता होगी? संतुष्ट हो जाती है उनसे। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र तिवारी। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र है लखनऊ का, लोकसभा सीट है जो, उसमें जो है अब इलेक्शन आएगा 2024 में, तो एज आप लोग जनता किसको चाहते हैं कि इस बार सत्ता में वापस यहाँ से जो है पार्टी जीते और वो सांसद बने? किस पार्टी का उम्मीदवार आप चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जीत के आए? भारतीय जनता पार्टी। क्यों, ऐसा क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी ने? यह भारतीय जनता पार्टी में जो है इनकी सरकार आने से जो है गुंडागर्दी समाप्त हो गई है और विकास भी हो रहा है हर चीज़ का। रोडें बन रही हैं और बाकी स्कूल कॉलेज और सब चीज़ें, सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो मतलब बीजेपी के फेवर में वोट करेंगे, बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक हैं। अब उम्मीदवार कोई भी मोहनलालगंज से हो, कोई भी जाएगा वोट बीजेपी को? बीजेपी को ही जाएगा, कोई भी हो। और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, अंदर कर लीजिए, क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। नेता जी, ये बताइए कि जो ये चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? सपा जीतेगी। सपा जीती। क्यों? इससे पहले जो सरकार थी सपा की, कैमरे में देखिए सामने। हाँ। हाँ, इससे पहले जो सरकार थी सपा की, तो सब रोडों पे गड्ढे नहीं थे, बराबर मरम्मत हो रही थी, और नाली भी बराबर उनकी मरम्मत हो रही थी। और इतने समय गांव में देख लीजिए, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई देखभाल नहीं हो रही है। और आप इस रोड पर चले जाइए, सब गड्ढी गड्ढा है रोड पर। इस रोड पर चले जाइए, सब गड्ढी गड्ढा है। तो आप ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन हो इस लोकसभा हाँ, सीट में? परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा, जब परिवर्तन होगा तभी विकास होगा देश का। तो यहाँ के सांसद भी तो सक्रिय रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम चीज़ें, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनको एक मौका और देना चाहिए? ओ हाँ, देना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आते हैं, वोट मांग लेते हैं, वोट लेके चले जाते, फिर दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे जो लोग अनपढ़ गंवार लोग हैं, तो कहाँ जाए, किसे कहें? तो इस बार आप चाहते हैं कि इस लोकसभा सीट से सपा जीत कर आए? हाँ, सपा जीत कर आएगी। तब जो है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल भराव की स्थिति है, रोड खराब है, ये सबका विकास होगा? हाँ, इसका विकास होगा। अच्छा, बारिश का समय भी आ रहा है, मानसून अब शुरू हो जाएगा, समय आ रहा है, तो फिर तो दिक्कत होती होगी? और बहुत दिक्कत होती है। जैसे बहुत गड्ढे पड़े हैं, उसमें पानी भरा है, और कोई पैदल जा रहा है, गाड़ी निकली छिप गया। गांव में क्या स्थिति रहती है? गांव में भी यही स्थिति है। तो सपा ही जीत के आएगी? हाँ, सपा जीत कर आएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। थोड़ा सा रहिए। आलोक जी, ये बताइए कि आप भी यहाँ के स्थानीय हैं और चुनाव में वोट देते होंगे? जी हाँ। वोटिंग करते होंगे, तो क्या सोच के जाते हैं वोट करने की भैया इस पार्टी को वोट देंगे तो शायद हमारा विकास हो, हमारा काम हो? हमारा विकास ना हो, पूरी हमारे ग्राम सभा जितनी है उसमें विकास होना चाहिए बिल्कुल।
अब जैसे नाली है और पानी की समस्या है, यही सब छोटे छोटे काम हैं। अब कहते हैं सभासद के पास जाओ, कहेगा पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा तो आता है, लेकिन जब ऊपर से आएगा तब तो नीचे काम होगा। बता रहे हैं सभासद है, चेयरमैन है, कह रहे हैं वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, हम कैसे काम दें भाई। तो अब छोटी छोटी समस्या हैं, इसी पे सब दौड़ते रहते हैं और वोट लेने सब आते हैं, लेकिन देखने कोई नहीं आता है। अच्छा, कौन सी सीट जीतेगी 2024 का लोकसभा चुनाव जब होगा यहाँ से? भाजपा भाई हम लोग तो साइकिल को जिता रहे हैं इस बार। सपा को? हाँ, सपा। सपा चाहते हैं कि आप जी, जीतें? हाँ, क्योंकि अखिलेश जी ने यूपी को तो जन्नत बना ही दिया है। अखिलेश जी ने ऐसा क्या काम किया है कि यूपी जन्नत बन गई? यूपी में चाहे जहाँ जाके देखे, मेट्रो तो उनकी देन है, लेकिन फीता काटने कोई आ जाता है। बस यही सब लोग जानते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार फीता काटती है, सिर्फ फीता काटने वाली सरकार। और क्या, पूरे जिलों के नाम चेंज कर दो, इलाहाबाद का प्रयागराज रख दो, और क्या है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि ये सनातनी नाम है, पुराना नाम है, लेकिन तो इसको वापस ही होना चाहिए ऐसे। अब हम लोग जब से जान रहे हैं तब से तो वही नाम है। ये तो है नहीं कि हम आज 4-5 साल के हैं, जब से पैदा हुए हुए कम से कम 30 साल के तो हो ही गए हैं। तो मतलब जनता नाम से नहीं वो होने वाली है। उसमें खराबी क्या थी? हाँ। बस यही है कि अपना देखो और नाम चेंज करो। अरे कुछ करो तो बढ़िया करो। नहीं, जनता को नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। हाँ, बस काम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ के सांसद भी तो जमीनी स्तर के नेता हैं। 5 साल हो गए, हमने कभी देखा नहीं आए, बस वोट देने गए थे, वोट डाल के चले आए बस। अच्छा, जब दिखे नहीं तो फिर उनके लिए हम क्या कहें। मतलब कि इस बार जो है आपकी तरफ से सपा जीत रही है। अगली बार बीजेपी को दिया था, इस बार सपा को देंगे बस। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिनसे हमें मिले जुले रिएक्शन मिले हैं। किसी का कहना है कि भाजपा को एक बार फिर से पुनः इस सीट से जो है जीतना चाहिए लोकसभा का चुनाव। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास नहीं किया है। सिर्फ वो जो है नाम बदलने का काम कर रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जब वोट लेना होता है तभी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, लोकसभा के जो वर्तमान सांसद हैं, वो आते हैं और वोट मांगते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से कौन सी पार्टी बाजी मारती है। मोहनलालगंज से सत्यम मिश्रा, लखनऊ।